Hello students, welcome to my lesson Modal Verbs or Modal Auxiliaries part 2nd. I am Hariram Joshi, UMS Government Higher Secondary School, Pagnavisi, Gwalior. मॉडल ऑक्सिलरीज के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें मॉडल्स क्यों कहते हैं, ये समझाया था। साथ में मैंने कैन का प्रयोग समझाया था कि उसका प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। आज मॉडल वर्ब्स के सेकंड पार्ट में मैंने जो मॉडल वर्ब ली है वो है यूज ऑफ कुड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुड जो होता है सामान्यतः कैन का पास्ट टेंस होता है, यानी कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। और इसका प्रयोग किस स्थिति में करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनका हम यहां एक एक करके उनको हम समझते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कुड के प्रयोग में, जैसा कि आपको याद होगा कि कैन के प्रयोग में हम पहला प्रयोग जो बताया था कैन का, जिसमें एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बताई थी कि किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता, योग्यता, शक्ति वर्तमान काल में होगी। लेकिन कुड का प्रयोग चूंकि कैन का पास्ट होता है तो कुड ये बताता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी कि भूतकाल में किसी समय किसी व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता, शक्ति या क्षमता रही थी, उसके अंदर कोई काम करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता थी, ये व्यक्त करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने दिखाते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है माय ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी कि मेरे दादाजी 5 भाषाएं बोल सकते थे, यानी कि 5 भाषाओं को बोलने की उनके अंदर शक्ति, योग्यता और क्षमता थी। सेकंड एग्जाम्पल देखें, they couldn't dance very well। सो कुड का नेगेटिव होता है कुड नॉट। अगर भूतकाल में किसी के अंदर योग्यता, शक्ति, क्षमता कोई काम करने की नहीं थी तो कुड नॉट या कुडंट का इस्तेमाल करते हैं। वे बहुत अच्छा डांस नहीं कर पाते थे। थर्ड एग्जाम्पल देखें, he could solve the sum। वह सवाल सॉल्व कर सकता था। तो क्षमता बताता है, योग्यता बताता है, शक्ति बताता है काम करने की। काम हुआ कि नहीं ये इससे पता नहीं चलता है, ये केवल ये बताता है कि उस व्यक्ति में ये काम करने की भूतकाल में क्षमता थी। तो वर्तमान काल में क्षमता होने पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूतकाल में अगर योग्यता, शक्ति, क्षमता बतानी है तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन, और आस्क फॉर पोलाइट एंड फॉर्मल परमिशन टू डू समथिंग, यानी कि विनम्र निवेदन। आस्क फॉर का मतलब होता है लेना, मांगना,
वो भी विनम्र और औपचारिक परमिशन कोई काम करने की जब हम लेते हैं तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, और ये कुड वर्तमान काल को दर्शाएगा। भले ही ये कैन का पास्ट टेंस है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, विनम्र अनुमति लेते हैं, औपचारिक रूप से अनुमति लेते हैं कोई काम करने की, तो अनुमति हम कैन में भी लेते थे, लेकिन वहां अनौपचारिक अनुमति थी, है ना। तो कुड से हम औपचारिक, और ये ज्यादा पोलाइट है, फॉर्मल भी है लेकिन पोलाइट भी है। इतना फर्क है कैन और कुड में। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं। इसको हम कैन आई आस्क के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अंतर क्या होगा कि कैन से अनुमति इनफॉर्मल रहेगी, अनौपचारिक रहेगी, लेकिन कुड में क्या है, विनम्रता भी शामिल होती है और औपचारिकता भी शामिल होती है, दोनों काम करता है कुड। सेकंड एग्जांपल है, कुड वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं। देखिए लग रहा है कुड, लेकिन है प्रेजेंट टेंस। सेकंड सेंस में औपचारिक एवं विनम्र अनुमति लेने के लिए जब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे वर्तमान काल का ही बोध होता है। क्या हम घर जा सकते हैं अब। थर्ड एग्जांपल देखिए, कुड आई हैव माय बिल प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। फर्स्ट और सेकंड में औपचारिक परमिशन है, और थर्ड में पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड आई हैव माय बिल प्लीज, क्या मुझे मेरा कृपया बिल मिल सकता है। तो ये हमारा कुड का सेकंड प्रयोग हो गया। इसके बाद थर्ड में आते हैं हम। इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें दो बातें आएंगी। पहली बात है, टू एक्सप्रेस जनरल पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। आपको याद होगा कि कैन के प्रयोग में हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कैन जनरल पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो सामान्यतः होती है। लेकिन हम कुड का प्रयोग करते हैं भूतकाल के बारे में। We use could to make general statements about what was possible, यानी कि कुछ काम संभव था, उसकी संभावना थी भूतकाल में होने की, उसके बारे में सामान्य जानकारी जब हम देते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर संभावना नहीं थी, यानी कि इम्पॉसिबल थी कोई बात, तो हम कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म और कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म से हम बताते हैं कि कोई चीज असंभव थी, नेगेटिव बना के, और उसमें कुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म भी लगता है। कुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म से ये बताया जाता है कि भूतकाल में कोई काम बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सेकंड बात इसमें है कि वी ऑल्सो यूज कुड टू टॉक अबाउट possible action now or in the future, especially to make a suggestion। अगर हम कोई भविष्य और वर्तमान काल की संभावना भी कुड से दर्शा सकते हैं, जैसे कैन से दर्शाते थे, लेकिन कैन में सजेशन नहीं होता था। यहाँ की जो संभावना है वो सजेशन होता है, उसमें एक सुझाव होता है। सजेशन मतलब सुझाव। कैन से भी हम वर्तमान काल की पॉसिबिलिटी बताते हैं, मगर जनरल पॉसिबिलिटी बताते हैं। सामान्यतः ऐसा उस समय पर्टिकुलर समय पर वैसा होता है, इसलिए। लेकिन कुड से जब हम वर्तमान या भविष्य की
पॉसिबल एक्शंस की बात करते हैं तो उसमें एक सजेशन होता है। सजेशन मतलब सुझाव होता है मुख्य रूप से। दोनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इट कुड बी वेरी कोल्ड, इट कुड बी वेरी कोल्ड देयर इन विंटर, यानी कि वहां सर्दियों में बहुत सर्दी हो सकती थी। मतलब इट वॉज समटाइम्स वेरी कोल्ड देयर इन विंटर, इसका मतलब ये है कि कभी कभी इस समय वहां विंटर में बहुत सर्दी पड़ती है। ये कैन में किस प्रकार से था, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर था। यू कुड इजिली गेट लॉस्ट इन दैट टाउन, कैन में था यू कैन इजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, यानी कि अक्सर लोग उस शहर में खो जाया करते थे। पीपल ऑफ्टन गॉट लॉस्ट इन दैट टाउन। तो ये जनरल पॉसिबिलिटी इन द पास्ट है, अक्सर ऐसा वहां होता है, इस बात की संभावना है। सजेशन की जो बात मैंने की है वो यहां देखिए, जो दूसरा प्रयोग है कुड का, संभावना वर्तमान की बताने के लिए, वो चौथे एग्जाम्पल में बताएंगे। तीसरे में देखो, इफ ही वॉज एट वर्क अंटिल 6, अगर वो 6 बजे तक अपने काम पर रहा होता तो ही कुड नॉट हैव डन द मर्डर, तो वो उसने मर्डर नहीं किया होता। ये संभावना नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए है कि अगर वो काम करता रहता 6 बजे तक तो वो उस समय वहां मर्डर करने के लिए मौजूद नहीं होता। चौथे में आपका सजेशन है कि वी कुड गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जा सकते हैं। तो ये वर्तमान काल की संभावना है, वी कुड गो टू द सिनेमा, शाम को हम सिनेमा चल सकते हैं। तो ये हमने आपको बताए कुड का जो मुख्य प्रयोग है एग्जामिनेशंस की दृष्टि से। पहला, भूतकाल की शक्ति क्षमता दर्शाने के लिए, वर्तमान काल में सजेशन दर्शाने के लिए, और जनरल पॉसिबिलिटी भूतकाल में दर्शाने के लिए, सामान्य संभावना दर्शाने के लिए, और संभावना जब असंभव होती है भूतकाल की तो कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। Thank you very much for watching the video. थर्ड पार्ट जल्दी ही हम आपके सामने पेश करेंगे।